नमस्कार दोस्तों। नहाने के बाद भूल कर भी मत करना ये गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, नहाने के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हम कभी गौर नहीं करते, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 7 गलतियां जिनके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इससे धन, सुख, शांति और वैभव की हानि होती है। इसलिए दोस्तों, नहाने के बाद इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी अनजानी गलतियां न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करती हैं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वे कौन कौन से काम हैं जिन्हें नहाने के बाद भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि गीले कपड़े घर में कहीं भी फैलाकर छोड़ देना, पूजा स्थल को बिना साफ किए छू लेना, या फिर बाथरूम में इस्तेमाल किए गए तौलिए को यूं ही बेतरतीब फेंक देना। ये आदतें सुनने में छोटी ज़रूर लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे बहुत सारे दोष हैं। इस वीडियो में हम आपको न केवल इन गलतियों के बारे में बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि उन्हें ठीक कैसे करें। दोस्तों, अपने जीवन के खुशहाल और संतुलित बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने रोज़मर्रा के कामों को थोड़ी सतर्कता और समझदारी दिखाएं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु न केवल घर की दशाओं का ध्यान रखता है, बल्कि हमारी रोजाना के दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। यही नहीं दोस्तों, हम ये से कई लोग ऐसे भी हैं कि गलतियां करते ज़रूर हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही दोषपूर्ण मानी जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी 6 गलतियों के बारे में जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बाथरूम में टूटे हुए बालों को यूं ही छोड़ देना। दोस्तों, कुछ लोगों की यह आदत बुरी होती है। वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत शनिदेव को नाराज़ कर सकती है। शनिदेव के क्रोध के कारण आपको इसके दुष्ट प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस आदत की वजह से घर में समस्याएं आने लगती हैं, हर काम में कोई ना कोई बाधा आने लगती है और आपको अपने जीवन में लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी नहाने के बाद अपने टूटे हुए बाल को बाथरूम में यूं ही छोड़ देते हैं, तो अब से ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उसे पानी के साथ बहा दीजिए। याद रखें, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर बड़ा असर डाल सकती हैं। नंबर 3, बाथरूम में गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी यूं ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में गंदा पानी छोड़ना बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि हमारे प्रख्यात ज्योतिषों का कहना है कि इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे क्रोधित हो सकते हैं। जब राहु और केतु नाराज होते हैं तो उनका दुष्ट प्रभाव आपके जीवन में बड़ी परेशानियां भी ला सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसी गलतियां करने वाले व्यक्तियों को शनि देव की गुस्से का प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। यही नहीं, बाथरूम में गंदा पानी छोड़ने से वरुणा देवता भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी मत छोड़ें। याद रखें, साफ सफाई न केवल वास्तु के लिए बल्कि अपने जीवन की खुशहाली के लिए भी ज़रूरी होती है। नंबर 4, बाल्टी को खाली करके न रखें। दोस्तों, कुछ लोग क्योंकि यह आदत बहुत होती है कि वे नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी यह गलती कर रहे होते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा मत कीजिए। बाथरूम को बाहर आते समय बाल्टी को थोड़ा पानी छोड़ दें। अगर बाल्टी में खाली करनी हो तो उसे उल्टा करके रख दें। बाल्टी को सीधा और खाली कभी मत छोड़ना चाहिए, यह आपको कंगाली दस्तक दे सकता है। इसलिए ध्यान दें, अगर आप नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़ते हैं तो यह आदत तुरंत बदल लें। छोटी छोटी सतर्कताएं हमारे जीवन में बड़ा बदलाव भी ला सकती हैं। नंबर 5, बाथरूम को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम को खुला छोड़ना कई समस्याओं का न्योता देता है। बाथरूम खुला छोड़ने से घर में बीमारियां फैलने का डर होता है। वास्तुशास्त्र में यह कहा गया है कि बाथरूम को खुला छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और इसका सीधा असर घर की सकारात्मक ऊर्जा पर
पड़ता है। इसके कारण सुख समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है और धन की हानि शुरू हो जाती है। दोस्तों, बाथरूम में गंदगी और नमी के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बाथरूम को हमेशा बंद रखना चाहिए। नहाने के बाद सुनिश्चित करें दरवाज़ा बंद हो ताकि आपके घर में नकारात्मक प्रवेश न करे। नंबर 6, नहाने के तुरंत बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं नहाने के बाद तुरंत बाद कपड़े धोने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। खासकर सुबह सुबह ऐसा करना तो बहुत बुरा अपशगुन माना गया है। वास्तुशास्त्र का कहना है कि कपड़े नहाने से पहले धोकर सुखा देना चाहिए, लेकिन कई लोग नहाने के बाद पहने हुए कपड़े को धोने के लिए रख देते हैं। यह आदत वास्तु दोष को जन्म देती है और सूर्य देव को नाराज कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, नहाने के बाद गीले कपड़े और बाथरूम में यूं ही छोड़ देना भी गलत है। गीले कपड़े को छोड़ने को दरिद्रता की निशानी मानी गई है। इससे न केवल आर्थिक हानि हो सकती है बल्कि घर में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। अगर गीले कपड़े हैं तो उन्हें तुरंत धोकर सुखा दें और सही जगह पर टांग दें। बाथरूम में उन्हें छोड़ने से बचें। नंबर 7, नहाते वक्त चप्पल नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाते समय चप्पल पहन लेते हैं। चप्पल पहनकर नहाने से धन की हानि हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग नहाते वक्त गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं। यह एक अच्छी बात तो है। नहाते वक्त गुनगुना यह एक तरह का सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। शास्त्रों के अनुसार नहाते वक्त हमें कुछ न कुछ गुनगुनाना ही चाहिए और बेहतर होगा आप राम नाम का जाप जरूर करें नहाते समय। जब हम नहाते हैं तो आमतौर पर हमारा पेट खाली होता है। अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको सिंदूर लगाना है तो पहले कुछ खाकर ही लगाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने छोटे बच्चे को गोदी में लेकर सिंदूर लगा सकती हैं। दोस्तों, एक और गलती है, कई लोग नहाते समय तुरंत बाद नाखून काटने लगते हैं। नहाने के तुरंत बाद नाखून काटना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए दोस्तों, नहाने के बाद इन आदतों से बचें। यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन में खुशहाल और समृद्धि बना सकती हैं। सच में क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि और सुख संप्रदाय आए बढ़े? तो अब इनसे गलतियों से बचें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।